देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं और मेरा भाई दोनों ही रितेश की शादी से घर लौट रहे थे। आज हमें बारात से घर आने के बाद काफ़ी लेट हो चुका था, तो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। ना ही उस रास्ते पर कोई लाइट लगी हुई थी और ना ही चारों ओर कोई घर दिख रहा था। उस रास्ते पर जो घर नजर आ रहे थे वो आधे ही बने हुए थे। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था। अभी हम दोनों इधर उधर की बातें करते हुए आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी नवीन ने कहा, भाई वो देखो वहां पर क्या है। उसने सामने की तरफ इशारा किया, मगर जब मेरी नज़र उस जगह पर पड़े तो वहां पर कोई भी चीज़ नहीं थी। तभी मेरा भाई भी एकदम से चुप हो गया, मगर मुझे तो वहां पर कुछ दिखा ही नहीं। फिर मैंने उससे कहा तो इस बात पर नवीन का कोई जवाब नहीं आया और वह भी ऐसे एक चुप्पी साधते हुए वहीं पर बैठा रहा। अब उसकी आवाज़ आनी भी बंद हो चुकी थी, मगर क्यों, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका हमारे आर पार हो गया हो। मुझे लगा कि यह केवल एक हवा का झोंका है, लेकिन मैं गलत था। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी उस सन्नाटे भरी और खौफनाक रात में सड़क पर एक चीज काफी तेजी से भागती हुई दिखी। मैं बाइक को रोकना नहीं चाहता था, तो ऐसे में बाइक को चलाना ही मैंने ठीक समझा। लेकिन अचानक एक बवंडर मुझे सामने से आता हुआ दिखा। वो काफी बड़ा था, तो ऐसे में मुझे बाइक रोकनी पड़ी और फिर कुछ देर के लिए वहीं पर रुकना पड़ा। हम कुछ देर तक तो वहीं खड़े रहे, लेकिन तभी वहां से कुछ आवाजें आने लगी। वह तेज आवाजें किसी के रोने और चिल्लाने की लग रही थी। वह समय हमारे लिए काफी डरावना समय था, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। पूरी कहानी तो अभी भी बाकी थी। उस भयानक और डरावनी आवाज को आता देख नवीन और मैं जल्दी से बाइक पर बैठे और बाइक लेकर वहां से तेज गति से तुरंत ही निकलने लगे। लेकिन बाइक ने गलत समय पर हमें धोखा दे दिया, क्योंकि बाइक एकदम से वहीं पर उसी जगह पर बंद पड़ गई। एक तो ऊपर से उस रात में हम लोग पूरे तरीके से फंस चुके थे और अब यह बाइक भी खराब हो चुकी थी। अब हमारी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हम दोनों को ये तो पता चल चुका था कि यह सामान्य बात तो नहीं है, बल्कि जरूर किसी शैतानी शक्ति का ये प्रकोप है। उसके मैं बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हमारी बाइक अब वहां से चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग थक हार कर बाइक को धक्का मारने लगे ताकि हम बाइक को ऐसे ही थोड़ा आगे तक ले जा सकें, और आगे अगर हमें किसी का भी घर नजर आए तो हम लोग उनसे मदद मांग लें। मगर हम गलत थे, क्योंकि पूरे रास्ते पर कोई भी घर मौजूद नहीं था। उस पूरे रास्ते में वही घर थे जो कि आधे बने हुए थे, या फिर कुछ ऐसे घर जो खंडर के रूप में तब्दील हो चुके थे। ऐसे में वहां से हमारा निकलना काफी कठिन था। मगर तभी हमें कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जिन्हें सुनकर हर किसी की रूह कांप उठे। दरअसल इस बार वह आवाज कुछ ऐसी थी मानो कोई औरत काफी दुख में जोर जोर से चिल्ला रही हो। उसके रोने की आवाज इतनी भयानक थी कि रूह कपकपा दे। ये जरूर कोई अनहोनी का संकेत था। उसके बाद मैं और नवीन वहां से भागने लगे। बाइक को साइड में खड़ा कर दिया, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज थी वो ये थी कि अब हमें किसी भी तरह हमारी जान बचानी थी। हमने बाइक को साइड में एक घर के पास खड़ा कर दिया। फिर हम भी वहां से काफी दूर आ चुके थे, लेकिन अब भी वह आवाज आने बंद नहीं हुई। उन आवाजों का आना हमें एक अलग ही डर का आभास करा रहा था। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक और खौफनाक रात थी, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। उस अंधेरे से भरी घनी रात में जब चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, तो सामने की तरफ देखना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तभी वह आवाज आनी एकदम से बंद हो गई। हमें लगा कि शायद उस बस स्टैंड पर हमें कोई मदद मिल जाए, इसलिए हम दोनों उस बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। हमें लगा कि शायद अब खतरा टल चुका है,
लेकिन तभी हमें आगे की तरफ एक बस स्टैंड दिखा। हमें लगा कि शायद उस बस स्टैंड पर हमें कोई मदद मिल जाए, इसलिए हम दोनों उस बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। मगर जब हम लोग उस बस स्टैंड पर पहुंचे तो चारों तरफ वहां पर केवल खामोशी और सन्नाटा बिखरा हुआ था, यानी कि वहां पर भी कोई सुविधा नहीं थी। तभी नवीन मुझे डराते हुए बोला, देखो भैया, वहां पर कोई है। जब मेरी नज़र उस जगह पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस बस स्टैंड से आगे एक बेंच बनी हुई थी। वह बेंच हमसे कोई ज़्यादा दूरी पर नहीं थी, लेकिन धुंध की वजह से हमें साफ साफ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उस बेंच पर बैठा कौन है। मगर हमें एक परछाई दिख रही थी। दिखने में ऐसा ही लग रहा था कि वहां पर कोई आदमी बैठा हुआ है। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम उसके करीब जाते हैं। उसके बाद हम दोनों उसके करीब चलने लगे, लेकिन तभी हमें पीछे से एक आवाज आई, मत जाओ उधर, वरना तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जब मैं और नवीन पीछे पलटे तो हमने देखा कि उस जगह पर एक लंगड़ा आदमी खड़ा होकर हमें ये सब बातें फुसफुसा रहा था। अब यह लंगड़ा आदमी कौन था मेरी समझ से बाहर था, लेकिन मैं धीरे धीरे अब समझने लगा था कि यह दोनों ही शैतानी शक्तियां हैं। लेकिन अब मैं किधर जाऊं, ये मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं समझ चुका था कि इतनी रात गए कोई इंसान इतने सुनसान रास्तों पर आखिर क्या कर सकता है, वो भी एक लंगड़ा आदमी। मगर एक बात यह भी सच है कि इस दुनिया में सारी आत्माएं बुरी नहीं होती। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि ये तो तय था कि वह दोनों ही शैतानी शक्तियां हैं। मगर अब मैं किस तरफ जाऊं? एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी नौबत आ गई थी। लेकिन उसके बाद मैं पीछे की तरफ पलटा। मैंने तय किया कि मैं अपनी बाइक की तरफ भाग लूंगा। मगर तभी वह लंगड़ा आदमी एकदम से मेरे सामने आ गया। लेकिन उस लंगड़े आदमी के चेहरे पर मुझे कोई गुस्सा नहीं दिखा। वह मेरे पास आया और मुझे आराम से बोला, देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आ जाओ, वरना तुम दोनों का भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। अभी मैं उस लंगड़े आदमी से उसकी जानकारी लेने ही वाला था कि उसने हमें अपने पीछे आने का इशारा दिया। हमारे पास अब और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि इस बार जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि उस बेंच पर जो आदमी बैठा हुआ था वो अब वहां पर मौजूद ही नहीं था। लेकिन बेंच पर बैठा वही आदमी अब हमें आगे दिखा। जब मेरी नज़र थोड़ी साइड में गई तो इस बार मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे हाथ पांव बुरी तरह से कांपने लगे। तो इस बार मैंने देखा कि वह आदमी अब नीचे से एक औरत के रूप में तब्दील हो चुका था और ऊपर से एक आदमी के रूप में था। अब मैं और नवीन तो डर के मारे कांपने लगे। तभी उस लंगड़े आदमी ने हमसे कहा, पीछे मत देखो, वरना वह तुम्हारी जान भी ले सकता है। तभी मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन वो है कौन? फिर उस आदमी ने कहा, वह जो भी हो, तुम्हें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ, वरना तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। उसकी यह बातें हमारे दिल में और भी भयानक डर पैदा कर रही थी। तभी एक बार फिर मैंने पीछे पलट कर देखा तो इस बार मैंने पाया कि वह आदमी अब वहां से गायब हो चुका था। लेकिन तभी मेरी नज़र मेरे साथ साथ चल रही एक परछाई पर गई। दरअसल वह वैसी ही परछाई थी जिसके सर से धुआं निकलता हुआ दिख रहा था। अब मैं समझ चुका था कि वह आदमी जो कि एक शैतान का रूप लिए हुए है, वह अब मेरे बहुत करीब है। लेकिन तभी मेरी नज़र सामने खड़ी एक औरत पर गई। सच बताऊं तो वह रास्ता भूतों और प्रेतों का रास्ता ही था। जहां पर नजर पड़ती वहीं पर कोई ना कोई खौफनाक चीज हमें जरूर दिखाई देती। इस बार वह औरत अपने मुंह से काफी भयानक आवाजें निकालने लगी। लेकिन वह आदमी हमें उस औरत के पास से लेकर निकल गया। अब उस औरत ने हम लोगों को छुआ तक नहीं, मगर डर के मारे तो हमारे पसीने छूट रहे थे। इस बार मैंने पीछे पलटना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उस आदमी ने हमें चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पीछे पलट कर देखा तो फिर मौत निश्चित है। तो उसके बाद मैं भी सामने की तरफ देखता रहा और फिर कुछ ही देर में हम लोग एक दूसरे के घर पहुंचे। वह घर काफी शांत लग रहा था। पता नहीं क्यों, मगर उस घर में मेरा डरना थोड़ा कम हुआ,
और फिर हम लोगों ने उस आदमी से बातें करनी शुरू कर दी। हम अभी उससे थोड़ी बातें ही कर रहे थे कि तभी हमारी आंखें झपकने लगी, मानो अब हमें बहुत गहरी नींद लगने वाली है। उसके बाद देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दरअसल अब मैं पूरे तरीके से नींद में था। फिर उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी हाईवे के पास लेटा हुआ था और उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे और मेरा छोटा भाई नवीन भी मेरे बगल में लेटा हुआ था। फिर मैंने उसे जगाया और फिर हम लोगों ने उस आदमी की तलाश की, मगर हमें वो कहीं नहीं दिखा। मगर इस बात से हमें ये पता चल चुका था कि वह कोई सामान्य आदमी नहीं था, वरना वह हमारी जान बचाने में नाकामयाब रहता। दोस्तों, इस घटना से एक बात साबित होती है कि हमारी इस धरती पर केवल बुरी आत्माएं नहीं होती, बल्कि कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह लंगड़ा आदमी कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक आत्मा का रूप था। लेकिन आखिर उसने हमारी जान क्यों बचाई ये तो नहीं मालूम, मगर उसने हमारी जान जरूर बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।